हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके का अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, पर्यटन स्थल। ठीक है, इससे पहले भी आपकी वीडियोस आ चुकी हैं, यदि आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जो पहली बार देख रहे हैं। इससे पहले 12 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, ये हमारा 13वां टॉपिक होने वाला है पर्यटन स्थल। हमने टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रखी है हरियाणा जीके की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, आपको वीडियो में ही याद होगा। सारी चीज़ें आसान ढंग से याद करवाने की मैंने कोशिश की है। क्लियर है? तो आज की वीडियो में हम करेंगे हरियाणा के पर्यटन स्थल। क्लियर है? तो इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़नी, हरियाणा में कितने पर्यटन स्थल है, स्थापना कब हुई, सारी चीज़ें, सारे पर्यटन स्थल मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ट्रिक से हम याद करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ यदि आपने एक बार पर्यटन स्थल की ये वीडियो देख ली तो कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। गारंटी के साथ है, ट्रिक से याद करेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं पर्यटन स्थल के बारे में। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी वो पूछा जाता है। तो जो पर्यटन विभाग है इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1974 को। ठीक है, पर्यटन विभाग की स्थापना आपसे पूछी जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं साथ के साथ बताता चलूंगा, जो पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। हमारी जो वीडियो होती है वो एग्जाम ओरिएंटेड होती है। केवल कुछ ही समय में वो सारी चीजें आप लोगों को बता देना जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो पूछी गई हैं। इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो पर्यटन विभाग की स्थापना आपसे पूछी जाएगी 1 सितंबर 1974 में इसकी स्थापना करी गई थी। अब देखिए, पर्यटन विभाग बन गया तो पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर भी आपसे पूछा जाएगा। सारे के सारे ब्रांड एम्बेसडर मैंने विद ट्रिक आपको करवाए हुए, तो जरूर देख लीजिएगा। तो वहां पर मैंने बताया था जो पर्यटन विभाग है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। तो ये याद रखने हैं, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। ठीक है, ये दो चीजें आप याद रखेंगे। स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1974। और ब्रांड एम्बेसडर कौन है? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। क्लियर है? तो अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। और इसका जो आपका चिन्ह है वो भी आपको याद रखना है। पर्यटन स्थल का जो चिन्ह है वो कौन सा है? मोर है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, जो चिन्ह है वो आपका कौन सा है? मोर है। लोगो आप देखेंगे पर्यटन टूरिज्म का जो आपका बना होगा उस पे मोर बना होगा, तो चिन्ह कौन सा है? मोर है। स्थापना हम लोगों ने कर ली, जो ब्रांड एम्बेसडर वो हमने कर लिए। अब 1 बाय 1 जो हम हर एक जिले के हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है तिलयार और मैना रेस्टोरेंट। तिलयार और मैना। तो यार मैना दोनों के दोनों कहाँ पर है भाई? रोहतक में है। कहाँ पर है? रोहतक में। तो तिलयार को तिलयार झील के नाम से भी जाना जाता है। कई बार इसकी जो है क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, तो कैसे याद करेंगे? 1 2 3 गिनती लिख देंगे। 1 2 बीच में 3, तो 132 एकड़ है। ठीक है, जो आपकी तिलयार झील है कितने एकड़ में फैली हुई है? 132। एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो ये भी आपको याद रखना है। रोहतक में स्थित है आपका मैना रेस्टोरेंट। क्लियर है? तो दो चीज आपकी हो गई, दोनों के दोनों कॉमन है। तिलयार यार रोहतक गया मैना रेस्टोरेंट में। ठीक है, यार रोहतक गया मैना रेस्टोरेंट में। क्लियर है? दोनों के दोनों कहां पर है? रोहतक में। अब अगला हम करते हैं काला आम और ब्लूजे। काला आम कहां पर है? पानीपत में है। काला आम कहां पर है भाई? पानीपत है। तो ये आपसे इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि तृतीय जो युद्ध हुआ है आपका पानीपत का, जो तीसरा युद्ध हुआ है, काला आम का संबंध कौन से युद्ध से है? तो पानीपत के तीसरे युद्ध से है। तो ये भी आप याद कर लेंगे। तो काला आम पानीपत में है, संबंध तीसरे युद्ध से है। अब नेक्स्ट ब्लूजे, ये भी आपका पानीपत में है। ब्लूजे भी कहाँ पर है? पानीपत में है। तो आज ब्लू है पानी 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 पानी, गाना सुना ही होगा। तो ब्लू जे पानीपत, ब्लू पानी, ब्लू पानी। क्लियर है? एक इसके साथ साथ आपका स्काई लार्क भी याद कर लेंगे। स्काई लार्क भी पूछा जाएगा, ये भी कहां पर है? पानीपत में है। ठीक है, रोहतक के हमने 2 पढ़े हैं, तिलयार झील, मैना रेस्टोरेंट। उसके बाद हमने क्या पढ़े हैं? 2 पढ़े हैं पानीपत के, काला आम, ब्लू है पानी, और स्काई लार्क है। अब स्काई को कैसे याद करेंगे? देखिए, स्काई जो है पानी की तरह बिल्कुल नीला है। आसमान में देखेंगे इस तरीके से पढ़ना है। जो स्काई है आपका आसमान है वो पानी की तरह कैसा है? नीला है, बिल्कुल साफ। क्लियर है? याद करने की ट्रिक है। कुछ बोलेंगे सर कहाँ है नीला? सफेद दिखता है। मैं तो याद करना है भाई।
ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। यादवेंद्र गार्डन कहाँ पर है? पंचकूला। ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। यादवेंद्र गार्डन पंचकूला, स्थापना फिदाई खान है। ठीक है, यादवेंद्र की स्थापना किसने करवाई? फिदाई खान ने, बहुत बार पूछा जा चुका है, कर लेंगे फिदाई खान। अब इसके अलावा नई चीज आप पढ़ेंगे, इसमें है अलग से क्वेश्चन है, 4 आपके तल हैं इसमें। शीश महल, रंग महल, जल महल और गुलदस्ता। शीश, रंग, जल, गुलदस्ता। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं कैक्टस गार्डन। एशिया का सबसे बड़ा गार्डन कौन सा है? कैक्टस गार्डन। 3500 प्रजातियां आपको मिलेगी यहाँ पर। क्लियर है? ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया है बहुत बार। कैक्टस गार्डन कहाँ पर है? पंचकुला में। कहाँ पर है? पंचकुला में। तो हमने रोहतक के पढ़ लिए, पानीपत के पढ़ लिए, पंचकुला के 2 पढ़े हमने, यादवेंद्र गार्डन। ठीक है, उत्तर भारत का नंदनवन भी इसको कहा जाता है। तो कौन सा गार्डन है जिसको उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है? यादवेंद्र गार्डन, स्थापना फिदाई खान ने। कैक्टस गार्डन पंचकुला, 3500 प्रजातियां याद रख लेनी है। ठीक है, कैक्टस। अगला है करण झील, वेरी वेरी कॉमन है, करनाल। करण, करनाल। क्लियर है? करण, करनाल। नेक्स्ट है ओएसिस, ये आपका उच्चाणा, एक आपका जींद में है, करनाल वाले उच्चाणा में है ये आपका ओएसिस। ठीक है, ओएसिस, उच्चाणा। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। करण झील हो गया, करनाल, ओएसिस हो गया, उच्चाणा, करनाल। आगे पढ़ते हैं, जब मैंने आपको झीलें करवाई थी तो वहां पर एक ट्रिक बताई थी, गुरुग्राम की। दम है गुरु सुल्तान खली में, तो याद आ गया हो गया। दम है तो दम से दमदमा, सुल्तान खली में सुल्तानपुर, समा। ठीक है, तो समा भी आपका गुरुग्राम में है। तो ये तीनों आपके कहाँ पर है? गुरुग्राम में। ठीक है, तो दम है गुरु सुल्तान खली में, वहां पे याद करवाई हुई है। जिल सुल्तानपुर भी कहाँ पर है? आपका गुरुग्राम में है। दमदमा भी आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में। और समा भी आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। तो ये सारे आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है बुलबुल, हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया है, जींद। ठीक है, तो कैसे याद करवाया था? बुलबुल जो होती है ना, बहुत सारे साथी हैं उनकी बुलबुल है वो जिद बहुत करने लगती है। तो क्या बोलेगा कि बुलबुल मान जा, जिद मत कर। ठीक है, बुलबुल मान जा, जिद मत कर। तो बुलबुल कहाँ पर है भाई? जींद में है। क्लियर है? आगे चले, एक आपका हरियल भी है, हरियल है, ये भी आपका कहाँ पर है? जींद में है। हरियल भी कहाँ पर है? जींद में है। तो ये याद कर लेंगे, हरियल भी कहाँ पर है भाई? जींद, याद कर लेंगे। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए, फिर जो उस साइड के हैं उनको हम करते चलते हैं। क्लियर हो गए होंगे आपके ये सारे के सारे? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं रब करता हूं, उधर के पढ़ते हैं। फिर कर दे रब। अब जो उस साइड के हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, इससे पहले एक और यहाँ नीचे लिखा हुआ है वो रह गया है, चकोर। यहां पर मैं लिख देता हूं चकोर। चकोर कहां पर है? सोनीपत में है। एग्जाम में पूछा गया है ये भी हाल फिलहाल में। तो इसके साथ साथ एक और है सोनीपत में, राय एथनिक इंडिया। कौन सा है भाई? एथनिक इंडिया। ये 2 आपको याद करने हैं, चकोर और एथनिक इंडिया, दोनों के दोनों कहाँ पर है? सोनीपत में है। क्लियर है? कहाँ पर है? सोनीपत में। उस तरफ के अब पढ़ते हैं। अब देखिए, जो बड़खल झील है ये कहाँ पर है? बड़खल झील हो गई आपकी, अरावली का गोल्फ मैदान हो गया, सूरज कुंड हो गया, ये तीनों के तीनों फरीदाबाद में है। अब देखिए, सूरज कुंड के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी डाली है, अभी आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। स्थापना कब हुई, मेला कौन सा है, थीम स्टेट, पार्टनर कंट्री, सारी चीजें करवाई हैं, तो जरूर देख लीजिए। करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी।
बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद। झील में भी करवाया है स्थापना, कमेंट में आप बताएंगे झीलों का टॉपिक यदि आपने देखा है तो बड़खल झील की स्थापना कब हुई थी और इसका अन्य नाम भी क्या है, एक और नाम से इसको जाना जाता है वो भी आप बताएंगे। अरावली गोल्फ मैदान है, कितने होल्स का है ये पूछा जाएगा आपसे, 9 होल्स का। कैसे याद करवाया था? अरावली का वह पकड़ लो और वह को 9 जैसा याद कर लो, 9 होल्स का है। सूरज कुंड भी कहाँ पर है? फरीदाबाद में। कहाँ पर है? और फरीदाबाद में है, तो ये याद कर लेंगे। एक सूरज जैसा आपका एक इंग्लिश का वर्ड है सन बर्ड, कौन सा है? सन बर्ड, तो ये भी कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। क्लियर है? कहाँ पर है? फरीदाबाद में। ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट किंगफिशर, किंगफिशर फीलिंग मत लेना किंगफिशर देख के, ठीक है। किंगफिशर कहाँ पर है? अंबाला, अंबाला। किंगफिशर कहाँ पर है? जब आप गए होंगे पंचकुला, अगर अंबाला से होते हुए गए होंगे तो आपने हाईवे पर देखा भी होगा, किंगफिशर अंबाला में है। नेक्स्ट है रेड रोबिन, रेड रोबिन, बिन बिन बिन, तो बिन 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 भिवानी। रेड रोबिन कहाँ पर है? भिवानी। कहाँ पर है भाई? भिवानी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। रेड रोबिन बिन 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 भिवानी, याद आएगा ऐसे। जल तरंग, तो जल तरंग भी कहाँ पर है भाई? भिवानी में ही है। जल से तर कर दिया, भिगो दिया, तो भी भिगो दिया भिवानी। क्लियर है? अगला है डेरेंगो, जब आदमी डरता है ना तो डर के कारण उसको चक्कर आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं भाई? चक्कर। तो चक्कर से चरखी दादरी याद कर लेंगे। डर के मारे चक्कर आ रहे हैं तो चक्कर को चरखी बना दो, चरखी दादरी। क्लियर है? नेक्स्ट है पैराकीट, पैराकीट आपका पीपली, पैसे पैरा, पैसे पीपली, पीपली कुरुक्षेत्रा, पीपली कुरुक्षेत्रा, या तो कुरुक्षेत्र मिलेगा या पैराकीट पीपली में भी आपको मिलेगा। एक कुरुक्षेत्र में आपका नीलकंठी भी है, ये भी याद कर लेंगे, नीलकंठी, ठीक है, कुरुक्षेत्र में ही है ये भी। नेक्स्ट है गोरैया, ठीक है, गोरैया बहादुरगढ़ या फिर झज्जर मिलेगा या फिर बहादुरगढ़ मिलेगा, जो भी मिले ऑप्शन में लगा देंगे, झज्जर या बहादुरगढ़ गोरैया, ठीक है, गोरैया, बहादुर गोरैया, बहादुर गोरैया। डबचिक, डबचिक कहाँ पर है भाई आपका? होडल, होडल, ठीक है, डल डब, डल डब, इस तरीके से पकड़ लो, या फिर पलवल आपको मिलेगा, दोनों याद कर लेंगे, पलवल या होडल, डब डल, होडल। नेक्स्ट ताजे वाला, ताजे वाला सभी को ही पता होगा, ताजे वाला कहाँ पर है भाई? ताजे वाला आपका यमुनानगर में है। कहाँ पर है? ताजे वाला यमुनानगर, यमुना में ताज़ा ताज़ा पानी आता है भाई, ताज़ा वाला यमुनानगर। क्लियर है? यमुनानगर आपका हो गया ताजे वाला, तो यमुनानगर यही था आपका और नहीं है, देख रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद पपीहा, पपीहा फतेहाबाद, पपीहा फतेहाबाद में है। कहाँ पर है भाई? पपीहा फतेहाबाद, एग्जाम में पूछा गया है ये भी, पपीहा कहाँ पर है? फतेहाबाद में है आपका। आगे चले, नेक्स्ट है ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड। अगर आपको दिख रहा है एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, दिख रहा है कि नहीं है? हाँ दिख रहा है, ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड, ये दोनों के दोनों, एक हमने ब्लू से पढ़ा है, ब्लू है पानी, वो आपका पानीपत, एक ब्लू और ब्लैक दोनों के दोनों हिसार में है, ब्लू भी है और ब्लैक भी है से क्या हो जाएगा? हिसार हो जाएगा। ब्लू भी है और ब्लैक भी है, और वो क्या है? फ्लैमिंगो। क्या है भाई? फ्लैमिंगो। तो दोनों के दोनों है वो फ्लैमिंगो, ब्लू भी है ब्लैक भी है से हिसार, इस तरीके से याद कर लेंगे। अगला है टिक्कर ताल, नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके नीचे लिखा हुआ है टिक्कर ताल, स्टेट के एग्जाम में भी पूछा गया है टिक्कर ताल, तो याद करवाया हुआ है मैंने 5 टिक्कर, 5 टिक्कड़। टिक्कड़ सभी को पता होगा, अगर आपको पता है हरियाणा वालों को कि टिक्कड़ क्या बोलते हैं, किसका नाम है टिक्कड़, तो कमेंट में बताएंगे। 5 टिक्कड़ खा लिए, ठीक है, तो 5 से पंचकुला, टिक्कड़ से टिक्कड़ ताल भी मिलेगा और टिक्कर ताल भी मिलेगा, इस तरीके से याद कर लेंगे।
एक नेक्स्ट मैंने नीचे लिखा हुआ है सुरखाव, दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सुरखाव, तो सुरखाव से सुरखाव से सिरसा, तो ये कहाँ पर है भाई, सिरसा में है। ठीक है, उसके नीचे मैंने लिखा है जंगल बबलर और सैंड पाइपर, जंगल बबलर सैंड पाइपर, सैंड पाइपर। तो जंगल में सैंड बहुत थी तो रेवड़ी मेरी गुम हो गई, मिली नहीं भाई। ठीक है, जंगल के सैंड में मेरी रेवड़ी गिर गई, मिली नहीं, खा रहा था मैं, तो जंगल बबलर सैंड पाइपर रेवाड़ी में है। क्लियर है। तो फरीदाबाद में एक और याद कर लेंगे, हाल फिलहाल में पूछा गया है मेघ पाई। क्या है, मेघ पाई। जब मेघ बरसता है तो बूंदे ऐसी आती हैं जैसे फ्री में आ रहा है सब कुछ, मेघ पाई। तो ये थे आपके। अब आपसे एक प्रश्न लास्ट में पूछा जाएगा कि हरियाणा में पर्यटन स्थल कितने हैं। आपकी जो करंट अभी मैंने वीडियो स्टार्ट कर रखी है एक, उसमें भी मैंने बताया था आपका जो ये आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें भी आपको मिलेगा जो हरियाणा में पर्यटन स्थल है इनकी संख्या भाई 43 दी है। कितनी दी है, 43 आपके पर्यटन स्थल है। क्लियर है, तो ये याद कर लेंगे। तो ये थे आपके सारे के सारे पर्यटन स्थल। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए भाई। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, मैं बार बार कहता हूँ सपोर्ट्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए नई नई वीडियोज़ लाने के लिए, ज़बरदस्त वीडियोज़ लाने के लिए। थैंक यू।